क्या हम इस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से सहायता लेने की सोच सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मान लीजिए कि मैं शूद्र हूं, मेरे ऊपर संकट आया, मैं गया क्षत्रिय के पास कि भैया भैया मेरी रक्षा करो, भैया मेरी रक्षा करो, आप क्षत्रिय हो, तो वो क्या कहेगा? 5 मिनट पहले मैंने पंडिताई करना शुरू कर दिया, मैं ब्राह्मण हो गया हूं। ये कैसा धर्म है? धर्म का अर्थ होता है मर्यादा, रामोग्रवान धर्मः। मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने ये कहाँ से पढ़ा, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति किसी वर्ण को प्राप्त होता है या फिर उसके गुरु द्वारा उसकी काबिलियत अनुसार उसे वर्ण दिया जाता है, तो वो मूल रूप से उसी में रहता है, क्योंकि वो उसके स्वभाव, गुण और कर्म के अनुसार उसे दिया जाता है। तो इससे ये कहना कि वो अपना वर्ण बदल लेगा या फिर उसके पास आए हुए व्यक्ति की मदद नहीं करेगा, ये पूर्ण तरह मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि वो उसके स्वभाव में ही नहीं है। गीता का जो अध्याय 18 है उसे आप देखें यहाँ पे। गीता चैप्टर 18 श्लोक 43 के अनुसार एक क्षत्रिय में दान देने का भी गुण होता है। तो जो दानी है वो किसी की मदद ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा धर्म दूसरा होगा। आपके अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तेरा छात्र धर्म है, तेरा धर्म में रक्षा करना, जा युद्ध कर और धर्म की रक्षा कर। तो अर्जुन कहता, महाराज मैंने अभी निर्णय ले लिया पंडिताई करने का, कथा वांचने का, थोड़ी सी कथा मैं बांट दे रहा हूँ, ब्राह्मण बन जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी सी कथा वांच के रथ से उतर के वो चला जाता। तो इस प्रकार से तो आप भगवान श्री कृष्ण को कुतर्की सिद्ध कर रहे हैं कि वो ऐसा तर्क दे रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। अच्छा, जो अर्जुन जी ने जो भी बातें कही थी वो उन्होंने भ्रम में होके बोली थी। उनके सामने उनके खुद के रिश्तेदार थे। तो जो व्यक्ति जो खुद भ्रमित हो रहा है तो वो ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त कैसे कर सकता है? तो ज़रा ये बताने का पहले तो आप कष्ट करें। चलिए एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान के चले कि कोई आईएएस ऑफिसर है जो कि एक ज़िले में जिला अधिकारी के पोस्ट पर है और उसके ज़िले में कुछ गलत चीज़ें होने लगती हैं। तो उस वक्त उस आईएएस ऑफिसर का कर्तव्य है कि वो अपने ज़िले में हो रहे गलत चीज़ों को रोके और सही चीज़ों को प्रयोग में लाए। ठीक यही चीज़ें श्री कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे हैं कि उसे अपना कर्तव्य करना चाहिए, क्योंकि वही मानव हित में सही रहेगा। कहो कि एक बार बदल सकता है, 2 बार बदल सकता है या अमुक अमुक व्यक्ति के द्वारा ही बदला जा सकता है, तो क्या कोई नियमावली है कि कोई व्यक्ति कितनी बार अपने कर्म क्षेत्र को बदल सकता है, अपने वर्ण धर्म को बदल सकता है, और किस व्यक्ति के द्वारा उसका वर्ण जो है घोषित किया जाएगा? इसके साथ ही साथ आप अपने प्रमाण पत्र उपस्थित कीजिए कि आपका किस नियमावली के अनुसार किस व्यक्ति के द्वारा जो है आर्य समाज में, इस्कॉन में जो है वो घोषित किया गया था कि ये आज से ब्राह्मण होते हैं, और उसकी जो है आर्य शास्त्र सम्मतता भी समाज होनी ने चाहिए तो उस खुद छेमकरण दास जी को उनके कर्म अनुसार छेमकरण दास त्रिवेदी का टाइटल दिया था, और इस्कॉन में भी कर्म अनुसार ही माना जाता है। सामवेद का मंत्र 938 देखें। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो वर्ण होता है वो गुरु द्वारा दिया जाता है, और वो भी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके गुण अनुसार और कर्म अनुसार। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इनको इनका ये सवाल का उत्तर मिल गया होगा। कि जब वंश और कुल से कोई अर्थ ही नहीं निकलता, कोई कनेक्शन ही नहीं है मनुष्य जीवन का, तो फिर वंश और कुल की बात हो क्यों रही है? रघुकुल की बात क्यों हो रही है कि इक्ष्वाकु कुल के थे? ये सब बातें क्यों बताई जा रही हैं? क्यों बताया जा रहा है कि उनका ऐसा महान था? भाई ऐसा महान कुल होने से सिद्ध थोड़ी ना होता है कि उससे निकलने वाला जो व्यक्ति है उसमें भी गुण होंगे, भले ही वो उन गुणों को कर्मों में अपने उपयोग करे या ना करे, उसके विपरीत कर्म करे, यह तो नहीं निकलता है। कुल के अच्छे होने से व्यक्ति के अंदर उस कुल की कुछ एबिलिटीज होंगी, ये सिद्ध नहीं होता। भले विज्ञान ये माने कि जो डीएनए है, जो गुण धर्म है व्यक्ति के, वो आते हैं अपने माता पिता से, उसके अंदर एबिलिटी होती है उसके माता पिता में जो थी। वो बात अलग है कि वो अपने माता पिता की एबिलिटीज के आधार पर कर्म ना करते हुए कुछ और कर्म करने लगता है, पर सर्वप्रथम वो योग्य किसके है? जो उसको पहले से प्राप्त है, जन्म से प्राप्त है जो गुण, उसके लिए वो योग्य है। और दूसरी, आपको किसने कह दिया कि कुल के कारण कोई व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय हो जाता है? हाँ, कुल सहायक हो सकता है। महाभारत का अगर आप वन पर्व पढ़ेंगे तो उसमें एक संवाद आता है यक्ष और युधिष्ठिर जी का, जिसमें वो कहते हैं कि सुनो, ना तो कुल ब्राह्मणत्व में कारण है, ना स्वाध्याय में, ना ही शास्त्र श्रवण में। और जेनेटिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेरेंट्स के, वही ट्रांसफ़र होते हैं। पेरेंट्स के जो लर्न्ड मेमोरीज है, जो पेरेंट्स ग्रहण करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो बच्चे में आ जाए। अगर आते हैं तो इसका आप एविडेंस दिखाएं। और अगर कोई सच में जन्म से ब्राह्मण वाले गुण लेके जन्म पैदा हो रहा है, तब तो किसी ब्राह्मण घर में जन्म लेने वाले बालक को रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गीता चैप्टर 18 के अनुसार एक ब्राह्मण के गुणों में एक संयम भी एक कारक होता है। तो अगर कोई बालक जन्म से ब्राह्मण है तब तो उसमें जन्म लेते ही संयम वाला गुण होना चाहिए, फिर वो रोता क्यों है? पर बात अगर करें अलंकार समाज की, तो उन्होंने एक जगह स्पष्ट कहा है कि यदि वेद का अधिकार सबको नहीं है तो क्या ईश्वर पक्षपाती है? तो प्रश्न ये उठता है कि वेद प्राप्त होने और ना होने के आधार पर यदि ईश्वर का पक्षपाती होना और ना होना सिद्ध होता है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई एक व्यक्ति वेद के निकटतम जन्म ले रहा है और कोई एक व्यक्ति ऐसी जगह पर जन्म ले रहा है जिसका शायद पूरा जीवन निकल जाए पर वो कभी वेदों का नाम तक ना सुन पाए? हमारे धर्म भाई में चारों वर्णों के लोगों के लिए वेद है, किसी के लिए ये वर्जित नहीं है।
यजुर्वेद के इस वर्ष को देखें तो ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। भेदभाव तो वो करते हैं जो कि जन्म से खुद को ऊंचा और दूसरों को नीचा मानते हैं। प्राचीन काल में तो खुद कई ट्राइब्स बाहर से यहाँ आकर के कर्म से ब्राह्मण बनी थी और यहाँ के समाज में इंटरमिक्स हो गई थी। तो आप जन्मना वर्ण व्यवस्था मानते हैं तो सबसे पहले आप मुझे पिछले 2-3 हज़ार सालों का ये एविडेंस दिखाएं कि बाहर से यहाँ के ब्राह्मण समाज में 1% भी इंटरमिक्सिंग नहीं हुई है। कि मुझे वेद पढ़ने। और मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि जितने भी ऐसे तथाकथित तंत्र हैं जो कि दिखाई देता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा या जो भी वर्ण व्यवस्था को न मानने वाले विदेशी आक्रांताओं के द्वारा फलने फूलने वाले जो तंत्र हैं, जो ऐसी बातें करते हैं कि वर्ण जो है वो जन्म से नहीं होता है, कर्म से निर्धारित होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज तक आपने कितने शूद्र बनाए? इस्कॉन और आर्य समाज और गायत्री समाज किसी भी व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने में विश्वास रखते हैं तो वो उन्हें ब्राह्मण ही मानेंगे ना कि शूद्र। इस्कॉन जैसी संस्थाएं किसी भी व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने में विश्वास रखती है तो कोई अगर शूद्र व्यक्ति है तो वो इस्कॉन या फिर किसी ऐसी धार्मिक संस्थाएं से जुड़ने के बाद वो धीरे धीरे वर्ण में ऊपर ही जाएगा ना कि नीचे। लेकिन इनका सवाल देखिए, ये पूछ रहे हैं कि कितने शूद्र बना है। अरे ज्ञानी महाराज, एक बात मुझे पता है, हर व्यक्ति को समय के साथ श्रेष्ठ बनना चाहिए। तो वो वर्ण में ऊपर जाएगा या नीचे, पहले ये बताएं आप। कितने शूद्र बनाए आपने? एक भी नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके द्वारा प्रतिपादित होने वाली व्यवस्था का संसार में लागू हो जाए तो सेवा कार्य करने वाले लोग तो मिलेंगे ही नहीं, सिर्फ ज्ञान देने वाले और अच्छा करने वाले वर्ण मिलेंगे। व्यवस्था में हमेशा सेवा करने वाले मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि यहाँ कर्म प्रधानता है, जबकि जन्मना सिस्टम में कोई भी सेवा करने वाला मिलेगा ही नहीं क्योंकि आप किसी को बर्थ बेसिस पे ही किसी को शूद्र कह रहे हो। तो जिसको आप शूद्र कह रहे हो वो तो एक समय के बाद खुद ही नास्तिक बन जाएगा, वो खुद ही धर्म में नहीं मानेगा। जबकि कर्मणा में वो व्यक्ति खुद अपने इच्छा अनुसार अपने आप को शूद्र मान सकता है अगर वो उसके वैसे कर्म है तो। भाई इस्कॉन ये कहता है कि जो पूजा पाठ करने लगेगा, ज्ञान देने लगेगा, ब्राह्मण हो गया। जब ब्राह्मण हो गया तो गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर रहे हो? गायत्री मंत्र क्यों नहीं बांट रहे हो? हरे कृष्ण हरे राम क्यों बांट रहे हो? भाई भगवान ने गीता में कहा मंत्रों में मैं गायत्री हूं। तुम तो भगवान की बात बहुत मानते हो, भगवद गीता का बहुत प्रचार करते हो, तो गायत्री मंत्र क्यों नहीं दे रहे हो लोगों को? क्योंकि जिनसे आपने अपने आप को जोड़ रखा है ना, वो वर्ण को जन्म से मानते थे, इसलिए उन्होंने हरे कृष्ण को पकड़ा था वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए। उन्होंने गायत्री की नुमाइश नहीं की थी। बात कर रहा हूं श्री चैतन्य महाप्रभु की। उन्होंने गायत्री को बीच बाजार में नीलाम नहीं किया था, उन्होंने हरे कृष्ण बांटा था। क्यों बांटा था? गायत्री क्यों नहीं बांटा था? भाई गायत्री से भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं हो सकती? मंत्रों में मैं गायत्री हूं। तो मेरे कुछ इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा जिससे कि मैं आत्मसात करूं कि भैया विज्ञान कुछ भी कहता रहे, तर्क कुछ भी कहते रहे, प्रमाण कुछ भी कहते रहे, मगर जो वर्ण है कृष्ण वो जी कर्म ने से ही तो होता है, खुद को भले ही उसकी रुद्रों कोई में देवता नहीं है। शंकर भी कहा है, लेकिन इस्कॉन जो है वो वैष्णव परंपरा में एक संस्थान है जो कि कृष्ण भक्ति को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखती है, इसलिए वो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं। गीता में तो श्री कृष्ण जी ने अपने आप को कई स्वरूपों से जोड़ा है, तो इस अनुसार इस्कॉन को इन सब चीज़ों की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि हर संस्थान का एक अपना तरीका होता है। सो आई होप मैंने सवालों का सही से उत्तर दिया होगा, और जो मैंने सवाल इनसे किए हैं तो उसका जेनेटिक एविडेंस लाकर दीजिए मुझे, तब आपकी बातें मानी जाएगी, वरना आप हवा में कुछ भी कहें तो वो बातें मान्य नहीं होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हर हर महादेव।